हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, जो कि मैं क्वेश्चन आपको पढ़ लेता हूँ। बाय सेलिंग ए बुक फॉर 1000 ए ओनर वुड लॉस 20%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल्स टू गेन 10%। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन दिया गया था, मतलब एट व्हाट प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें कहा था। ठीक है ना। तो मैं कहा था आपको, जो भी फर्स्ट होगा उसका नाम दिया जाएगा, जो भी सेकंड होगा और जो भी थर्ड होगा। लेकिन फोर्थ वालों के लिए नीचे, मतलब 3 से नीचे जो भी आएगा उनका डिक्लेयर किया नहीं जाएगा, यानी कि अनाउंस किया नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो फोर्थ स्टूडेंट्स ने टोटल आंसर ये थे और सभी का आंसर बहुत बढ़िया था, यानी कि आंसर निकल गया था। ठीक है ना। ये तो हो गया, आपका आंसर निकल गया था, आप सबको समझ में आ गया भी। ठीक है ना। लेकिन आते हैं इन तीनों में से कौन फर्स्ट होगा, कौन सेकंड होगा और कौन थर्ड होगा। ठीक है ना। मतलब फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो चलो मैं बता देता हूं। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। तो फोर्थ का मैं बता दूंगा, फिर मतलब कोशिश तो सब लोग किए हैं, लेकिन फर्स्ट कौन है, नूतन मेहर। ठीक है ना। लेकिन प्रीवियस क्लास में, इस क्लास के प्रीवियस क्लास में नूतन सेकंड था। ठीक है ना। नूतन सेकंड था, लेकिन अभी आ चुका है फर्स्ट में। ये पता है, देखो कितना चेंजेस हो रहा है और कितना कंपटीशन भी हो रहा है, ये तो पता चल गया ना। लेकिन अब चलते हैं आशुतोष बिस्वाल, जो कि सेकंड है। लेकिन पहले थे क्या, पहले थे क्या, फास्ट। ठीक है ना। पहले थे फास्ट, लेकिन अभी आ गए हैं सेकंड। थोड़ा मतलब टाइम का इधर उधर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, कौन नीचे आ जाता है, कौन ऊपर चला जाता है। ये तो हो गया ना। अब सेकंड की बारी, थर्ड की बारी, जो कि है रंजीत माझी, नया स्टूडेंट्स। ठीक है ना। मतलब रंजीत माझी, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। आप सब ऐसे ही मेहनत करते रहिए और फ्यूचर में कुछ करके दिखाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, पता चल गया ना, मतलब कैसा है क्वेश्चन। आपको सब कुछ तो समझ में आ रहा है। ठीक है, मतलब सभी को बोल रहा हूँ कोशिश करो। अगर सब कोशिश करोगे तो मैं 10th स्टूडेंट्स का अनाउंस करने जाऊंगा, नहीं तो। ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहना। ठीक है। तो चलते हैं, अभी हम चलेंगे इलस्ट्रेशन, जो कि 22 पढ़ेंगे। ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 21 खत्म हो गया था और आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 22। ठीक है। क्वेश्चन लिख लेता हूं। ए मैन बॉट 300 मैंगोज। A man bought 300 mangoes at ₹6। ठीक है, ₹6 पर पीसेस। ठीक है। सम ऑफ द mangoes were damaged, which he sold at ₹4.50, यानी कि ₹4.50 पर पीसेस। ठीक है, मतलब 4.5 रुपीज पर पीस
and thereby his profit on total cost, his profit on total cost was 20% instead of 25%। ठीक है ना, ये परसेंट है 25% एक्सपेक्टेड। ये तो हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये तो हो गया आपका, ठीक है ना, बहुत बढ़िया होगा। और ये तो हो चुका है आपका क्या, जो कि क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है और कैसे समझना है। ठीक है, ए मैन बट 300 मैंगोस। ठीक है, ये देखो ध्यान में रखना, क्या क्या 300 मैंगोस बट किया, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, परचेज किया एट 6 पर पीस, मतलब 6 रुपया पर पीस को मतलब खरीदा है, यानी कि एक पीस को 6 रुपीस में, फिर एक पीस को 6, यानी कि 300 मैंगोज को 6 करके 300 ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन हमें तो मल्टीप्लाई करना है, इजीली निकल जाएगा। तो चलते हैं आगे। फिर सम ऑफ द मैंगोज वर डैमेज्ड, कुछ मैंगो क्या हो गया, डैमेज हो गया, खराब हो गया, व्हिच ही सोल्ड एट 4.50। ठीक है, 4.50 पैसे में, जो कि 4.5 रुपीस में बेच दिया, लेकिन लाया था 6% में, लेकिन लाया था 6% में, ठीक है ना। एंड thereby his profit on total cost was 20% instead of 25 एक्सपेक्टेड, यानी कि 6 रुपया जब लाया था 25% क्या किया था, एक्सपेक्टेड किया था, लेकिन एक्सपेक्टेड जो हुआ ना, ठीक है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था क्या हो गया, उसको मतलब खराब हो गया, खराब की वजह से क्या हो गया, 4.5 रुपीस में बेचने लगा। ठीक है, जो खराब हो गया 4.5 रुपीस में बेचने लगा। अच्छा मैं तो समझ रहा था, देखो कुछ लिखा है, फाइंड द नंबर्स ऑफ मैंगोज डैमेज्ड। ठीक है, पता चल गया ना, अभी पता चल गया कि नहीं, बोलो पहले। ठीक है ना, मतलब हमें क्या निकालने के लिए बोला है, मैंगोज, तो डैमेज हुआ है, कितना मैंगो डैमेज हुआ है, ठीक है, कितना पीस है जो डैमेज हुआ है, उसी को हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, निकाल लिए तो बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप करना, इजीली हो जाएगा, समझ जाओगे। तो मैं लिखूंगा पहले, ए मैन बट 300 मैंगोज एट ₹6 पर पीस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 मैंगोस इक्वल टू 300 इंटू 6 छत्या 18। पता चल गया। अभी देखो क्या है, 300 मैंगोस को जो 6 रुपीस में क्या किया था, खरीदा था, तो टोटल करने पर हमें 1800 रुपया मिल गया, यानी कि 1800। ठीक है ना, मतलब 300 मैंगोज को 1800 में खरीदा था एक मैन। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया, तब अभी आगे चलते हैं। एंड देयर बाय हिज प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट वाज 20%। सॉरी, यहाँ पे मैं लिख दिया था, यानी कि मैं समझता हूँ, सम ऑफ द मैंगोस वर डैमेज व्हिच ही सोल्ड एट 4.5, इतने में तो बेच दिया, लेकिन इसका काम लास्ट में है। ठीक है ना, इसीलिए मैं पढ़ा नहीं। एंड देयर बाय हिज प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट वाज 20% इंस्टेड ऑफ 25%। फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोस डैमेज। ठीक है, ये तो हो चुका है। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है, तो हमें जब 20% और जब 25% हुआ, उसको हमें निकालना है इसको लेके। ठीक है ना, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है। मान लो कि सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है ना, मान लो कि सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी ऑफ
SP ऑफ मैंगोज इफ इट वाज 20% प्रॉफिट। ठीक है, हमें इसी तरह लिखना है। मैं तो कह रहा हूं इसे ऑनलाइन कर लो। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं इसे क्या करना, ऑनलाइन करना। तो हमें एसपी निकालना है, प्रॉफिट दिया है और कॉस्ट प्राइस भी दिया है। तो हम एसपी यहां पे निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो पहले। एसपी निकालने के लिए क्या होगा, बोलो भाई, 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट नहीं लिख रहा हूं, मैं 20 लिख रहा हूं, डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज जो कि है। फिर आ गया आपका नीचे 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है इतना, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1800। पता चल गया ना। मैं अभी अब देख लो, अब देख लो इसे क्या हो गया, इसे क्या हो गया। देखो मैं इसे ऐड कर लिया और इसे तो मैं नीचे लिख दिया और इसे मैं नीचे लिख दिया। ठीक है, अभी आ गया इसको काटना है। ठीक है ना, कैसे काटोगे, 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 2 जीरो कट गया और बाकी का तो कुछ काम का नहीं है। 120 इंटू 18, ठीक है, 120 इंटू 18 कितना आएगा, कितना आएगा, 2160 आएगा रुपीस। 2160, इसका मतलब क्या है, 2160 यानी कि अगर 20% प्रॉफिट होता तो उसका मतलब क्या होता, सेलिंग प्राइस 2160 यानी कि 2160 रुपीस। अब पता चल गया ना, अब पता चल गया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, पता चल गया तो चलो खुशी की बात है। जो भी नया स्टूडेंट्स है एक लाइक कर देना और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है ना, देख लो पहले यार, सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पे सोल्व ये क्वेश्चन लिखा था एमएन या कॉस्ट प्राइस है। ठीक है ना, जो भी नया स्टूडेंट्स है सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब आगे की बारी, अब आगे की बारी। चलो मैं क्वेश्चन मिटाता हूँ, सॉरी यार क्वेश्चन मैं नहीं मिटाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन मिटा दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन तो मैं मिटा दिया हूँ, तो क्वेश्चन में आधा उधरा हो गया है, मतलब फिर हो गया इंस्टेड ऑफ 25 एक्सपेक्टेड, यानी कि हमें फिर से निकालना है 25 प्रॉफिट का। ठीक है, हमें फिर से निकालना है 25% प्रॉफिट जो हुआ था। ठीक है, तो सेम टू सेम लिखेंगे एसपी ऑफ मैंगोज if it was 25% प्रॉफिट। खुशी की बात है, चलो इसे ऑनलाइन मार दो। ठीक है, ऑनलाइन करने के बाद क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है, यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज 25 है और 100 इंटू कॉस्ट प्राइस जितना है इतना है। ये तो पता चल गया ना, ये तो पता चल गया, बहुत बढ़िया। तो अभी आ जाता है 125 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1800। 2 कट गया, 2 जीरो कट गया, बाकी रह गया 125 इंटू 180। ठीक है, 125 इंटू 180 तो इसका मतलब 2250। ठीक है, यानी कि इसका कैलकुलेट करने से कितना होगा इसका कैलकुलेट करने से कितना होगा, 2250 रुपीस। ये पता चल गया, ये पता चल गया ना, पता हो गया स्टूडेंट्स, इतना तो पता चल गया ना। ठीक है, हो गया कंप्लीटेड। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन इतने में नहीं खत्म होता, इतने में नहीं खत्म होता। तो सेलिंग प्राइस निकल चुका है, कॉस्ट प्राइस निकल चुका है, तो अभी क्या बारी, क्या बात है, अभी निकाल सकते हैं लेकिन नहीं निकाल सकते। हमें क्या है ना, कहाँ गया, अच्छा स्टूडेंट्स, हमें ये रहा, ये रहा और ये रहा, इसका भी तो निकालना पड़ेगा ना। मतलब कितने में बेचा, तो 4.5 जो कि कम में बेचा, तो उसका क्या हो गया, इतना होना था लेकिन इतना होता था, लेकिन इतना हो गया, यानी कि 25% प्रॉफिट होना था लेकिन हो गया 20% प्रॉफिट। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स थोड़ा स्पीड बढ़ा ले आओ। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स ऑफ मैंगो, अच्छा सेल्स प्राइस यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस ऑफ ईच मैंगोस। ठीक है ना, मतलब
जो कि एक मैंगो का सेल्स प्राइस कितना होगा बोला गया है। अगर 6% इतना इतना इसे लेके मैं करूँगा, इसे लेके करूँगा तो क्या होगा, लेकिन लेके क्या करना है, 25 हमारा होना था तो हमें क्या करना है, 25 लेना है। हमें क्या करना है, 25 लेना है 100। तो मान लगे कि कॉस्ट प्राइस हमारा 6 है, ठीक है। तो हमें लेना था क्या, इतना, लेकिन हमें निकालना है 25%। हमारा एक्सपेक्टेड था इसीलिए हम 25% लिए हैं, 20 नहीं लिए हैं, ठीक है ना। और 6 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है पर पीस का, पर पीस का कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग में कितना बेचे हैं पता चलिए, 125 डिवाइड बाई 100 इंटू 6, ठीक है ना। चलो इसे कैलकुलेट करो, चलो इसे कैलकुलेट करो। मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखो आपको पता चल गया होगा, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ। जिसको भी समझ में नहीं आएगा संडे में मैं डाउट क्लास करूँगा। जो भी जिसका भी डाउट क्लास होगा आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। सर ये मेरा डाउट है, आप प्लीज़ बता दीजिएगा। मैं आपको संडे जो कि डाउट क्लास होगा संडे बता दूंगा, क्लियरली बताऊंगा, ठीक है ना। संडे में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। हो गया ना, खुशी की बात, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो भी नया स्टूडेंट्स है सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, कंजूसी मत क्या करो यार। और हाँ, ये फर्स्ट ईयर का क्लास है, ठीक है ना, ये फर्स्ट ईयर का क्लास है। सेकेंड ईयर का क्लास भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर का क्लास भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, इसीलिए सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि मैं कभी भी नोटिफिकेशन सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। इतना तो हो गया ना, इतना हो गया। चलो इसे निकालना है ना, चलो इसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 5 कितना है बाबू, 5? अरे बताओ यार, कमेंट में बता देना, कमेंट में बता देना, खुशी होगी, ठीक है ना। तो 5, 25, 10 और 5 25, 5 इंटू 25 इक्वल टू 125 और 5 ये आ गया 20। 5 5 5 5 5 5 25, 5 4 क्या रह गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या रह गया, मैं 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5 इंटू 6 30 डिवाइडेड बाई 4। तो कितना होगा, चलो निकाल लो। 4 इंटू 7 28। देखो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बता दूंगा ऐसे ही, आप सबको तो पता होगा ना, आप सबको पता होगा, ठीक है ना। 4 इंटू 7 28, तो यहाँ पे 28 है, लेकिन ये ज़्यादा है तो इसलिए मैं एक बिंदु लगा लिया, ठीक है ना। तो 2 है तो 0 बैठ गया, तो 2 5 इंटू 20 हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। लेकिन ये आपको पता चल नहीं रहा होगा, तो आप क्या करना, ऐसे करना, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये तो पता चल रहा होगा, ये तो पता चल रहा होगा ना, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एसपी ऑफ मैंगोस पर पीस इज ₹7.5। मतलब 7.5 लिखो या 7.50 लिखो, दोनों सेम है, कोई अदला बदली नहीं है। तो अभी क्या होना, देखो हमें दोनों प्राइस मिल चुका है और दोनों सेलिंग प्राइस भी मिल चुका है, तो हम उन सब का डिफरेंस निकालेंगे। उन सब का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन मैंगोस पर आइटम, ठीक है। मतलब पर आइटम का जो कि डिफरेंस बिटवीन है, पर पीस आइटम, पर पीस रुपीस बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा, एक था 7.50 और एक जो कि लॉस हो गया था 4.50, ठीक है। तो हो सकता है मैं इसे 8 कर रहा हूं और इसे 5 कर रहा हूं, तो 8 और 5 करने से 3 आ जा रहा है। इजी है ना, बहुत बढ़िया, इजी है। तो यहाँ पे मैं 5 लगा लेता हूँ, तो मतलब यहाँ पे 50 लगा लेता हूँ, 5 हो जाता है, 5 हो जाता है, और 2 7 और ये 5 + 3,
यानी कि 3 हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि 3 हो रहा है। देखो पर पीस का जो आया था 3 हो गया था, यानी कि 3 रुपीज़ में बेचा था, पता चल गया ना, यानी कि 3 रुपीज़ में बेचा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया है। तो अभी फिर से हम निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगोस, यानी कि मैंगोस का जो कि सेलिंग प्राइस है ना, मैंगोस का सेलिंग प्राइस हमें निकालना है डिफरेंस करके, ठीक है। एक था कितना 2250 था और एक था 2160 शायद, ठीक है ना, नहीं सही है, एक था 2250 और एक था 2160। देख लो पहले, देख लो पहले, ठीक है ना स्टूडेंट्स, अच्छे से देखो, समझो, फिर अपने नोट में लिखना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कुछ है जो कि आपको जानना है, नहीं पता चलेगा तो आपको कमेंट करना है, सर मेरा डाउट है, मैं आपका सभी का रिप्लाई दूंगा, डाउट क्लियर करूंगा। देखो 90 आ ही जाएगा, 90 है ना, 9625 यानी कि 250 हुआ ना, वेरी गुड। ये हो गया ना स्टूडेंट्स, ये हुआ ना। ये होने के बाद हमें क्या करना है, ये होने के बाद हमें निकालना है कि कितना पीस कितना पीस कितना पीस हमारा डैमेज हुआ था। अब पता चल गया, अब पता चल गया ना कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम लिखेंगे डिफरेंट ऑफ एसपी इज, जो एसपी का डिफरेंस है कितना था, कितना था, मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ एसपी पर आइटम। देखो पर आइटम का डिफरेंस 3, सीपी ऑफ पर आइटम इज 1, सीपी का तो हमें पता नहीं है, 1 ही लेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट ऑफ एसपी फॉर आइटम, ये 3 है, फिर मत बोलना कि इधर उधर हो गया, 1, अगर डिफरेंस 1 हो गया तो सीपी ऑफ फॉर आइटम इक्वल टू 1/3, पता चल गया। तो अभी निकालेंगे डिफरेंट ऑफ एसपी पर आइटम इज 90, ठीक है, पता चल गया, देख लो 90, सीपी ऑफ ठीक है, ठीक है, पता चल रहा है, पता चल गया। देख लो स्टूडेंट्स, पर आइटम नहीं लिखने से भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो 90 क्यों आया आपको पता चल गया, 90 देख लो, ठीक है। 30 क्या आया, ये 30 पीस, यानी कि 30 पीस डैमेज, यानी कि लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं द नंबर ऑफ मैंगोस डैमेज इज 30, डी डैमेज इज 30 पीस, ठीक है। अब पता चल गया, अब पता चल गया, ठीक है। यहीं पे शायद गड़बड़ हुआ होगा, नहीं मतलब आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे क्या करना, कमेंट कर सकते हो। सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, आप जो भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर देना। ये तो हो गया ना स्टूडेंट्स, मतलब हम क्या करना है, हमें आइटम पर आइटम लिखें, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम लिख भी सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हमारा इतना आइटम यानी कि 30 पीस जो कि डैमेज हो गया था, समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। 30 जो कि हमारा डैमेज हो गया था, देख लो ये डिफरेंस है, डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, ठीक है ना, पता चल गया। देखो नहीं तो मैं मिटा दूंगा। स्टूडेंट्स जो भी नया है
सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। ठीक है ना, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कुछ टेक्निक, मतलब कुछ आपको क्या देने वाला था, क्या देने वाला था, क्वेश्चन देने वाला था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखना, क्वेश्चन को समझना, फिर आप जितना जल्दी हो सके आंसर करना और मुझे फोटो सेंड कर देना पर्सनली। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, किसका कितना आईक्यू है देखते हैं। क्वेश्चन, ए शॉपकीपर buys 10 t-shirts from a dealer at the rate of 70 rupees पर टी-शर्ट्स। ये तो पता चल गया। He sells two t-shirts at the rate of 200 rupees. So find his profit and loss। ठीक है, इतना ही दूंगा। सो फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान में आ गया। चलो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। ए शॉपकीपर बायज 10 टी-शर्ट। ठीक है, समझाऊंगा। ठीक है, ए शॉपकीपर क्या किया, एक शॉपकीपर 10 टी-शर्ट बाय किया, यानी कि परचेज किया फ्रॉम ए डीलर से परचेज किया। ठीक है, एट द रेट ऑफ 70 पर टी-शर्ट, यानी कि पर टी-शर्ट पता चल रहा है, ईच टी-शर्ट पर टी-शर्ट, मतलब एक टी-शर्ट को 70 रुपीज पड़ा। ठीक है ना। ही सेल्स 2 टी-शर्ट एट द रेट ऑफ 20 रुपीज, यानी कि 2 टी-शर्ट को वो बेच रहा है 200 रुपीज में। सो फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसका प्रॉफिट और लॉस निकालना है। ये पता चल गया स्टूडेंट्स, देख लो कितना अच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो भी समझ में आएगा कर लेना जल्दी जल्दी, बहुत इजी है, समझ में भी आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखना, क्वेश्चन को कर लेना, आंसर जल्दी जल्दी भेज देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।